नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे मित्रों। तो आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ माँ शैलपुत्री जी की कथा। जैसा कि आप जानते हैं मित्रों कि आज जो है 9 अप्रैल है और 9 अप्रैल में नवरात्रि का जो है पहला दिन है और सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं मित्रों। तो इस नवरात्रि के पहले दिन जो है माँ शैलपुत्री जी की पूजा की जाती है और पूजा के दौरान कथा सुनना तो अनिवार्य ही होता है, क्योंकि कथा के ज़रिए हम जो भी माताएं हैं, जो भी भगवान है, देवी देवताएं हैं, उनके बारे में हमें पता चलता है। तो दोस्तों, मैं ये कथा आरंभ करने से पहले ये कहूँगी कि जो भी फ्रेंड मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें विथ बेल आइकन बटन के साथ। तो चलिए मित्रों, कथा आरंभ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, नवरात्रि के दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, परंतु 9 दिन में माँ के 9 रूपों की अलग अलग तरह से पूजा की जाती है और माँ के अलग अलग नाम होते हैं 9 रूपों के। तो पहले दिन जो होता है वो माँ शैलपुत्री जी का होता है। तो माँ शैलपुत्री जो है वो राज सती के नाम से भी जाना जाती थी। तो इस कथा में हम जो है माँ सती के बारे में ही जानेंगे। जब हम माँ सती के बारे कथा पढ़ेंगे तभी हमें माँ शैलपुत्री के बारे में पता चलेगा। तो क्या था मित्रों, जब प्रजापति ने एक दिन जो अपने घर में यज्ञ रखा, इस यज्ञ में उन्होंने बहुत सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु उन्होंने शंकर जी को नहीं बुलाया। शंकर जी को बुलाने का उनका ये कारण था कि जब राजा दशरथ जी किसी सभा में बैठे थे और सभी लोग उनके आने पर खड़े हो गए, उनको सम्मान देने लग गए, परंतु शंकर जी नहीं उठे। तो यह देखकर राजा दशरथ जी जो है बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। उन्हें जो है यह देखकर अब बहुत ज़्यादा अपमान लगा कि शंकर जी ने उनका अपमान किया। इस अपमान का बदला लेने के लिए जो है राजा दक्ष ने जो है अपनी यज्ञ में जो है ना ही अपनी पुत्री को बुलाया और ना ही शंकर जी को बुलाया, क्योंकि शंकर जी जो थे वो उनके जमाई थे। तो जब माँ सती को ये बात पता चले कि उनके पिता जो है घर पे यज्ञ कर रहे हैं, तो वो जाने के लिए बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गई। तो उनकी व्याकुलता देखकर शंकर जी भी उन्हें रोक नहीं पाए, परंतु शंकर जी ने सती को ये बात भी कही थी कि उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया है, परंतु उन्हें नहीं, ऐसे में वहाँ जाना उचित नहीं है। परंतु ये बात सुनकर भी सती नहीं मानी और यज्ञ में चली गई। जब वो घर पहुँची तो उनकी माता ने उन्हें स्नेह किया, परंतु जो भी उनकी बहन थी और पिता थे वो उन्हें स्नेह ना ही उनसे गले लगी, ना ही उन्हें स्नेह किया। तो उन्हें उपासना के भाव से देखा, साथ ही साथ उनके जो पति हैं शिव जी हैं उनका तिरस्कार करने लगी, उनके लिए अपमानजनित बातें कहने लगे जो राजा दक्ष थे। ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा सती माता निराश हो गई और वो जो है अपने पति के अपमान को सह नहीं सकी और इस अपमान को ना सहने के कारण ही वो यज्ञ में जल रही अग्नि में जा कर के भस्म हो गई। यह देखकर भगवान शंकर ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यह सती अगले जन्म में शैलपुत्री शैलराज हिमालय के पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। तो बस फ्रेंड, आज का जो मेरी ये कथा थी बस यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को जो है आज की ये मेरी कथा जो है अच्छी लगी होगी। अब मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।